फेलोशिप तो सर सिर्फ जेआरएफ वालों को मिलता है ना, नेट क्वालिफाई वालों को कहाँ मिलता है? जी, और जेआरएफ उनको मिलेगा जो पीएचडी में एडमिशन लेंगे, बिना एडमिशन लिए नहीं मिलेगा। मतलब आप कहीं ये सर एडमिशन वो ले, तो आईआईटी या मतलब जहाँ पे जैसे आईआईटी या एनआईटी या बीएच सॉरी यूनिवर्सिटी में जिसमें लेंगे पीएचडी में ज्वाइन, वो फेलोशिप हम्म, मिलती है वो तो। जी जी जी। फेलोशिप तो सीएसआईआर देती है, अगर तुम सीएसआईआर नेट निकालोगे तो फेलोशिप सीएसआईआर देती है। कई तरह का अलग अलग फेलोशिप है। तो सीएसआईआर एजेंसी है ना, काउंसिल ऑफ क्या है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च, सो वो फेलोशिप देती है, या यूजीसी भी देती है। तो डिपेंड करता है तुम्हारा रिजल्ट जो आता है उसमें लिखा रहता है तुम्हें कौन देगा। या तीसरा कैटेगरी इंस्टीट्यूट देती है, जो तुम कह रहे हो ना, तो इंस्टीट्यूट देती है। वो डिपेंड करता है किस में एडमिशन हो रहा है। तो तुम एडमिशन गेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो उस केस में इंस्टीट्यूट फेलोशिप देती है, जहाँ तुम एडमिशन लोगे वो इंस्टीट्यूट देती है। तो तुम्हें क्या ही टेंशन लेना कौन फेलोशिप दे रही है, तुम्हें तो फेलोशिप से मतलब है ना। ये है, तुम नेट सी एस आर नेट में दो चीज़ें होती हैं, एक ही एग्ज़ाम है, दो चीज़ें हैं उसमें, दो मतलब दो कैटेगरी है। तुम फॉर्म भरोगे तो पूछता है तुमसे कि तुम नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जब फॉर्म भरोगे सीएसआईआर नेट का तो वहाँ पूछते हैं वो फॉर्म में कि आपको नेट के लिए भर रहे हो या सीएसआईआर। नेट का यूज़ क्या है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। मतलब एमएससी प्लस नेट, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है सो एमएससी प्लस नेट उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो ये है, तो ये नेट होता है। जेआरएफ क्या है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जेआरएफ के थ्रू तुम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो पीएचडी में एडमिशन लोगे तो तुम्हें फेलोशिप मिलती है। अभी जैसे पहले 2 साल 37,000 पर मंथ मिलेगी और अगले 3 साल 42,000 पर मंथ मिलेगी। ये फेलोशिप अभी चल रहा है ना। सो पर मंथ 37,000 और नेक्स्ट मतलब पहले 2 साल तक पर मंथ मिलेगा 37,000 और अगले 3 साल तक, मतलब पीएचडी ऑफिशियली 5 साल का होता है। ठीक है ना, अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम 3 साल में कर लो, 4 साल में कर लो, 5 साल में कर लो या 8 साल में करो, है ना। लेकिन फेलोशिप 5 साल ही मिलेगी। जो बच्चा है ना वो शायद 1 साल तक एक्सटेंड हो जाता है समाउ। तो बाकी अगर कोई 8 साल में करता है, 3 साल अपने घर से वो कॉपी के करता है, क्योंकि सरकार उसको सिर्फ 5 साल ही फेलोशिप देती है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अभी पूछे थे गेट और इसमें क्या डिफरेंस है। दो अलग अलग एग्ज़ाम है। डिफरेंस ये है कि गेट के थ्रू है ना, जैसे सी एस आर नेट के दो ही फायदे बता दिया तो भैया, तो नेट या जे आर एफ, यही दो चीज़ें तुम कर सकते हो। नेट का फ़ायदा है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, मतलब असिस्टेंट को कहीं अप्लाई करने के लिए तुम्हें ये चाहिए, बिना इसके तुम अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक, एमएससी प्लस नेट, या फिर पीएचडी, कई सर बार बिना पीएचडी के बाद तुम कर सकते हो अप्लाई। हाँ सर जैसे मतलब आप बोल रहे हैं कि नेट क्वालिफाई होंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखी है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। जी, एमएससी प्लस नेट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पीएचडी तो एक्स्ट्रा हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट एमएससी प्लस नेट ही है। कहीं भी कोई एमएससी और नेट जिसका है वो अप्लाई कर सकता है। हाँ, पीएचडी है तो और प्लस सर पॉइंट। ये एसोसिएट प्रोफेसर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर? असिस्टेंट, जब ये बिल्कुल वही हो गया, ये शुरू में, जैसे शुरू में जब तुम जॉब करोगे ना तो असिस्टेंट रहोगे, कुछ साल बाद एसोसिएट बन जाओगे, वो अगला पोस्ट हो गया। सीधा सीधा एसोसिएट नहीं बन सकते। ठीक है ना, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करोगे, कुछ साल 5-6 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग पोस्ट है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर इनिशियल में बनते हैं, फिर प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारा एसोसिएट बन जाओगे, फिर जाके प्रोफेसर बन जाओगे। तो ये है, तुम देखोगे यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल में जाके तो कुछ लोग लिखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ लोग लिखते हैं एसोसिएट हैं, कुछ प्रोफेसर हैं। तो जो प्रोफेसर लिखते होंगे, फुल प्रोफेसर जो होते हैं वो ओल्ड होते हैं ना काफ़ी, क्योंकि उनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके वो प्रोफेसर बनते हैं। या तो सर ये वो सीनियर प्रोफेसर होते हैं वही सर? जी, वही बोल रहा हूँ, सीनियर प्रोफेसर कोई लिख रहा है, सीनियर प्रोफेसर इनिशियली कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है ना। ये चीज़ है। एसोसिएट, जैसे मैं अभी 1 साल जॉब किया था भुवनेश्वर के एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। ये चीज़ है। ठीक है भाई, और गेट का तो अभी गेट भी का जॉब फायदा करते हो क्या सर आप? हाँ। अभी भी कॉलेज में जॉब है आपको? नहीं नहीं, मैं अभी खड़गपुर में पीएचडी कर रहा हूँ जॉब छोड़ के। तो मैं एमएससी करके ही जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो एमएससी के बेस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हायर करती है। ठीक है ना।
सो है ना, नेट का फायदा बताया तुम लोगों को, या तो पीएचडी में एडमिशन ले लो, या एमटेक में एडमिशन ले लो, या फिर जो पीएसयूज वाली जॉब है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और सर उसमें ये ये पीडीएफ फायदा में है। होता है, मतलब पीएचडी के बाद पीडीएफ होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, जी हमें जी जी, आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में। पोस्ट डॉक्टरल फेलो, मैं अभी ज्वाइन करने वाला हूँ आईएसआई में नेक्स्ट ईयर, या आईआईटी कानपुर में पोस्ट डॉक्टरल फेलो होता है। तो ये आफ्टर पीएचडी डिग्री है, मतलब डिग्री क्या है ये, कई लोग आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो पोस्ट डॉक्टरल क्या है, ये रिसर्च डिग्री है। तो पीएचडी के बाद पीडीएफ होते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो है ना। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर हो सकता है मैं भी, है ना, ये तो आईएसआई या आईआईटी कानपुर, ये देखते हैं कहाँ पे है यार, अभी पता नहीं कहाँ है। तो पीएचडी के बाद लोग करते हैं जस्ट फॉर रिसर्च एक्सपीरियंस, क्योंकि आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए मांगते हैं पीएचडी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस आदमी कहाँ से लाएगा, तो वो 3 साल या तो वो पोस्ट डॉक करके आएंगे, या किसी दूसरे जगह पढ़ा के फिर आईआईटी में आएंगे, तो ऐसा होता है। ग्रेड 1 असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के भी होता है ना, जो विदाउट पोस्ट यस यस, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो कई एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपकी एबिलिटी उस तरह की है, तो वो पहले ग्रेड 1 कर देते हैं, जो परमानेंट पोस्ट नहीं होता है ना। परमानेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट बनने के लिए जनरली तुम देखोगे कि 3 ईयर एक्सपीरियंस, अदरवाइज ग्रेड 1 में, या शुरू में अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो वो ग्रेड 1 में कर लेते हैं, फिर बाद में 3 साल पूरा होने के बाद फिर वो परमानेंट कर देते हैं, तो वो परमानेंट पोस्ट नहीं होता है। ये भी है। क्या वो परमानेंट हो ही जाते हैं, अगर वो भी डिपेंड करता है, मतलब नहीं भी हो सकता है ऐसा? हाँ, मतलब जनरली कर देते हैं वो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही। अगर तुम्हारा बिहेवियर उस दौरान अच्छा नहीं रहा, या तुम्हारा फीडबैक अच्छा नहीं रहा बच्चों के सामने या तुम्हारे कलीग के सामने, तो फिर वो जरूरी नहीं तुम्हें परमानेंट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लास कंटिन्यू। क्लियर हो गया। हाँ सुयस, क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? यस सर। ठीक है, चलो तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बस ये पूछ रही थी कि सीएसआर जो जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं गेट में, इसमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब गेट में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है? नहीं नहीं, बोला 2 अलग अलग एग्जाम है, मैं तो बोल रहा हूँ 2 अलग अलग एग्जाम है। अब आप दोनों क्वालिफाई कर लो, आप किसको यूज करना चाहते हो, मेन आपका पर्पस क्या है, होता है ना कि तुम्हारे पास डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, तुम पीएचडी में जब अप्लाई करोगे ना, तो पूछते हैं तुम नेट क्वालिफाइड हो या गेट क्वालिफाइड हो या दोनों हो, तो जो तुम वो लिखो तो उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ है पीएचडी में। एमटेक करना है तो नेट के, बताया नेट के 2 बेनिफिट है ना, या तो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है, ये तो बताया मैंने अभी, और या पीएचडी एडमिशन में ये तुम्हें हेल्प करेगा अगर आउटसाइडर को। जैसे आईआईटी में एक अलग स्कीम है कि आईआईटी में जिन बच्चों का 8+ सीजीपीए है 10 में से, तो वो किसी दूसरी आईआईटी में इजीली पीएचडी कर सकता है बिना नेट गेट के। तो आईआईटी की एक अलग स्कीम है आईआईटी वालों के लिए, वो है। जो बाहर के बच्चे हैं तो है ना, तो नेट के 2 बेनिफिट बताया, तो गेट के 3 बेनिफिट है। अब तुम पे डिपेंड करता तुम क्या कैसे यूज़ करना चाहते हो। पीएचडी तुम गेट के बेसिस पे भी कर सकते हो, नेट फेलोशिप सेम ही मिलता है, ऐसा कोई अलग नहीं है कि गेट से ज़्यादा मिलेगा नेट से कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट 2 अलग अलग एग्ज़ाम हैं ये। तो यहाँ से एमटेक में भी एडमिशन होता है, नेट के थ्रू एमटेक में एडमिशन नहीं ले सकते तुम, गेट के बेस पे तुम एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पीएसयूज में जॉब मिलते हैं, नेट के थ्रू जॉब नहीं मिलेंगे। अब गेट निकाल के तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो कहीं पे, तो सब हर एग्जाम का अपना एडवांटेज है। इसके 2 यूज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है, और पीएचडी एडमिशन में। इसके पीएचडी एडमिशन में, एमटेक एडमिशन में, या पीएसयूज में जॉब में, ये 3 फायदे हैं गेट के। ठीक है जी सर, जी सर। तो आपको दोनों एग्जाम फॉर्म भर दो, दोनों क्वालिफाई कर लो, है ना। बाकी जैम वाले बच्चे हैं तो जैम का बस एक ही पर्पस है, एमएससी एडमिशन, है ना, और कोई इसका वो नहीं है। सो ये चीज़ है। और जैम की एलिजिबिलिटी सिर्फ 1 साल की होती है, मतलब जिस साल एग्ज़ाम दिए उसी साल तुम यूज़ कर लो, उसके बाद वो रिजल्ट तुम्हारा इनवैलिड हो गया। नेट अगले 2 साल तक वैलिड है, गेट अगले 3 साल तक वैलिड है ना। तो इसकी वैलिडिटी अगले 3 साल की है, इसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 2 ईयर की है नेट की, और जैम करेंट ईयर में ही वैलिड है बस। ठीक है ना, तो ये एमएससी एडमिशन के लिए है। ठीक है, तो जैम गेट नेट, बाकी और एक एग्ज़ाम बच गया सीयूईटी। तो जिन लोगों का जैम में मान लो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो आप सीयूईटी एग्ज़ाम देके, अब सीयूईटी में अलग अलग कैटेगरी है, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, अब सीयूईटी पीएचडी भी शायद शुरू हुआ है। तो सीयूईटी यूजी, तो ये सीयूईटी एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी होता है जी, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीयूईटी यूजी 12th के बाद दोगे
तो CUET UG के थ्रू आपको BSc में एडमिशन मिलेगा। CUET PG क्वालिफाई करोगे, जो आप लोग बच्चे जो आप में से जैम जिनका अच्छा है और नहीं आता है, तो आप CUET PG देके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MSc कर सकते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, या जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ से CUET PG का एग्ज़ाम देके आप MSc कर सकते हो। CUET PhD है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जिनको PhD करना है, तो बिना नेट गेट क्वालिफाई किए भी आप वो एंट्रेंस क्वालिफाई अगर कर लेते हो CUET PhD का, तो उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, नेट गेट नहीं है तब भी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर अपना और फेलोशिप भी मिलता है सर उसमें? जी इंस्टीट्यूट देती है, फिर CUET क्वालिफाई करने के बाद इंस्टीट्यूट फेलोशिप देती है। इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये मेनली एग्जाम्स हैं जो मैं है ना, ये सब अभी नेट का बैच में नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा। अभी तो इस बार CUET जैम गेट चल रहा है, नेट का मैं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूंगा अभी, जस्ट सीखने के पर्पज़ से वैसे, ताकि मैं भी उस बहाने सिलेबस रिवाइज हो जाता है और कुछ नहीं है। चलिए, तो अभी के लिए पोस्ट डॉक के लिए क्या नेट कंपलसरी है? किसके लिए? पोस्ट डॉक के लिए? नहीं, पोस्ट डॉक के लिए कुछ कंपलसरी नहीं, PhD डिग्री कंपलसरी है, और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। तो वो तो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, वो आपको लेंगे नहीं लेंगे। बस PhD कंपलसरी है, पोस्ट डॉक के लिए PhD चाहिए। MSc PhD पोस्ट डॉक, या PDF बोल दो शॉर्ट है ना, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, सो PDF ये है। किसी के पास नेट नहीं होगा तो वो उसको स्टाइपेंड मिलेगा पोस्ट डॉक में? जी बिल्कुल मिलेगा। नेट का यूज बस PhD के दौरान है, PhD के बाद नहीं है। तो नेट पोस्ट डॉक में नेट का कोई काम नहीं है। पोस्ट डॉक इज अ जॉब, एक्चुअली पोस्ट डॉक एक जॉब ही है, इट इज़ अ जॉब। जैसे IIT कानपुर में अराउंड 70-80,000 पर मंथ मिलती है पोस्ट डॉक दौरान, तो ये है पोस्ट डॉक में अराउंड मतलब 62, मतलब डिपेंड करता है, हर एक सूट का अलग एक रहता है। लड़की आई थी एग्जाम देने, वो फिजिक्स में थी, तो वो CSR नेट में देने आई थी, वो उसका PhD हो गया, फिर भी वो मतलब वो पोस्ट डॉक के लिए वो नेट दे रहा था। वो बोल रहा था कि वो जादवपुर से कर रहा है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो आया था। नहीं, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं बताएं तुम्हें, अभी कुछ दिन पहले ये नेट एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर तुमने PhD कर भी लिया, कुछ दिन पहले तक ये रूल था, अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो यू कैन नॉट बी असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। तो उसके लिए वो दे रही हो, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने PhD कर भी लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बनना है, तो नेट ज़रूरी है। तो कई लोगों का क्या है, मैं बताएं तुम्हें, कुछ स्कीम है जहाँ पे बिना नेट के PhD हो जाता है। जैसे IIT का बच्चा IIT में बिना नेट दिए PhD कर सकता है, बिना गेट क्वालिफाई किए कर सकता है, CGPA दे के। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताया मैंने अभी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CUET PhD का एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम दे के बच्चा नेट गेट नहीं भी क्वालिफाई किया है, CUET PhD क्वालिफाई कर लेगा, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट है PhD का, वो क्वालिफाई कर लेगा, तो वो इजीली PhD में एडमिशन ले सकता है बिना नेट गेट के। तो उसने PhD तो कर लिया, कई जगह इंटीग्रेटेड PhD का कॉन्सेप्ट, जैसे IIT खड़गपुर में ही है। जो बच्चा जैम MA क्वालिफाई करता है, CUET में क्या पैसा, मतलब वो लोग स्टाइपेंड फुल देते हैं CUET में? PhD हाँ में फुल स्टाइपेंड मिलता है जी। 37,000? हाँ, जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रखी है फेलोशिप है, तो कोई भी एजेंसी देगी तो उतनी ही फेलोशिप देगी तुम्हें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। PhD दौरान PhD लाइक मतलब एक पार्ट काइंड ऑफ जॉब हो गया 5 साल का, तो तुम्हें उसमें मिलती रहेगी, क्योंकि तुम रिसर्च कर रहे हो ना। तो वो कोई भी एजेंसी पे कर रही, चाहे इंस्टीट्यूट कर रही है, नेट CSIR कर रही है, UGC कर रही है, कोई भी एजेंसी तुम्हें पे कर रही है, वो उतनी ही फेलोशिप पे करेगी। ठीक है, चलो। तो है ना, बिना नेट का भी PhD होता है, जहाँ इंटीग्रेटेड PhD, जैसे आप लोगों में से जो बच्चा, मैं बता देता हूँ, आप लोगों में जो बच्चा जैम MS देगा, देखो, तो जो बच्चा जैम MS क्वालिफाई करता है, तो आपको पता है कि IIT में आप जाओगे, IIT बॉम्बे या IIT कानपुर या IIT तिरुपति, ठीक। तो ये इन तीनों में क्या है, MSc स्टैटिस्टिक्स है या मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन इसके अलावा भी तो ऑप्शन है आपके पास, आइजर्स हैं, तो आइजर्स में MSc का कोर्स नहीं है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD का कोर्स है। इंटीग्रेटेड PhD क्या होता है, MSc प्लस PhD दोनों मिला के ये कोर्स है। अच्छा, IIT बॉम्बे में OR का कोर्स भी है जो MS के थ्रू होगा। आप बाकी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जैसे IISc में भी आप जा सकते हो जैम MS दे के, वहाँ भी सेम कोर्स है इंटीग्रेटेड PhD IISc में इन मैथमेटिकल साइंस, तो वहाँ भी MSc प्लस PhD है। तो यहाँ PhD करने के लिए आपको नेट गेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है, वो साथ में ही डिग्री मिलेगी एक साथ ही MSc प्लस PhD की। लेकिन आपको फिर से अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करना है, यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे नेट की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो वहाँ आपको नेट अलग से करना पड़ता है।
तो बिना नेट गेट का भी पीएचडी हो जाता है, बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है जी, तो आगे सर कौन से आइजर्स हैं? आइजर्स जो जैम एमएस को थ्रू एडमिशन लेगा वो IISER आइजर तुम्हारा मोहाली है, आइजर भोपाल है, आइजर त्रिवेंद्रम है, फिर मोहाली, भोपाल, त्रिवेंद्रम, कोलकाता में भी है एक। पुणे है। आइजर कोलकाता में है, लेकिन आइजर कोलकाता एडमिशन लेता है जैम के थ्रू, ये श्योर नहीं है। सर वो तो पता नहीं सर, पीएचडी में ले रहा है सर। हाँ वो पीएचडी होता है। एडवर्टाइजमेंट दिया था वहाँ पर। हाँ वो पर स्टाइपेंड नहीं देगा वो लोग। क्यों नहीं देगा स्टाइपेंड? सर दिया था वहाँ पर कि सिर्फ गेट क्वालिफाई वालों को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। हाँ तुम ठीक से पढ़ो वहाँ जाके। तो आइजर्स में अलग उनका कॉन्सेप्ट है, उनका आइजर्स में नेट चाहिए, तो वो गेट एक्सेप्ट नहीं करते होंगे ना, वो नेट एक्सेप्ट करते होंगे फिर। तो गेट का सिर्फ रिजल्ट एक्सेप्ट करता है, लेकिन उससे पीएचडी करने में पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम ठीक से देखना, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्यों नहीं देंगे बच्चा। 5 वो साल तो फिर हमारे यूनिवर्सिटी में भी तो आर्या यूनिवर्सिटी में भी तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं गेट का रिजल्ट, लेकिन वो लोग स्टाइपेंड नहीं देंगे। अरे तो एडमिशन नहीं देंगे, एडमिशन देंगे तो स्टाइपेंड देना पड़ेगा उसको, ऐसे कैसे? तो वो लोग सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे बोल रहे हैं प्रोफेसर कि सिर्फ गेट का रिजल्ट होने से मतलब मैं किसी भी प्रोफेसर के अंडर पीएचडी कर लूंगी, पर वो लोग स्टाइपेंड नहीं दे पाएंगे। अच्छा सर ऐसा होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में है ऐसा सर। तो जनरली गेट का यूज जनरली सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी में, IIT NITs में है। यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है गेट का, जहाँ तक मुझे आइडिया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट के बेस पे एडमिशन ही नहीं लेगी तुम्हें। और प्रोजेक्ट में होता है कई बार, प्रोजेक्ट में लोग एक्सेप्ट गेट या नेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर और ऊपर से कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था आईएसआई में, मैंने भी गया था, मैं गई थी वहां पर आईएसआई कोलकाता में, कि विदाउट CSR नेट वो लोग 1 साल के लिए प्रोजेक्ट करवाएंगे, फिर अगले 5 साल वो लोग पीएचडी करवाएंगे, और ऐसा कुछ था वहाँ पर। हाँ वो प्रोजेक्ट के और वो थ्रू भी डेटा साइंस के ऊपर था। वो अलग है, वो बहुत सारे स्कीम्स है, तुम जाओगे तो पता चलेगा। कुछ प्रोजेक्ट निकलते हैं, प्रोजेक्ट के बेस पे पीएचडी में एडमिशन होता है, प्रोजेक्ट बेस या उसको क्या बोलते हैं, इनसाइडर एंट्री होती है। और उनमें CSR नेट भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। हाँ वो प्रोजेक्ट में आपको वैसा नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट में क्या देते हैं, तो कई बार इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, वो मांगते नहीं मांगते हैं, तो ऐसा है ना। ऐसे मुझे जितनी जानकारी मैंने बता दिया, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो बाकी नेक्स्ट सेशन में कभी फिर बात करेंगे। तो अभी के लिए इसको स्टॉप करते हैं।